जय श्री राम मित्रों। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं यह रामगढ़ रोड है और यह जो बिल्डिंग बन रही है यह पुराने थाने की नई बिल्डिंग बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आप ये देखिए, ये एक नाला है, ये इसकी ये एक पट्टी गिर जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि 6 महीने पहले इसका कार्य स्टार्ट हुआ और 6 महीने पहले ये नाला बना, जो आज तक ना तो उस साइड से जोड़ा गया ना आगे की साइड से जोड़ा गया। और इसका जो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, आप स्वतः देखिए इसमें जो मटेरियल जिन लोगों ने यूज किया, क्या स्थिति है इस मटेरियल की, आप देख सकते हैं कि यह स्थितियां भ्रष्टाचार की हैं। कहने के लिए फिरोजाबाद स्मार्ट नगर निगम है, लेकिन कहना बड़ा दुश्वार है कि इसको नगर निगम कहें या विकास के नाम पर योगी जी की जो मंशा है, योगी जी जो चाहते हैं कि हर राज्य में विकास हो, और कुछ लोग जनपद स्तर में बैठकर उनकी मंशा को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने में लगे हैं। ये पूरा जो एरिया है ये मुस्लिम क्षेत्र एरिया है, और इस क्षेत्र में जिस प्रकार ये स्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि सभी को पता है कि मुस्लिम क्षेत्र एरिया में कोई बोलेगा नहीं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और कोई कार्रवाई होगी नहीं। यहाँ के जो पार्षद हैं इमरान मंसूरी जी, उनके द्वारा बताया गया है कि, आइए मैं आपको दिखाऊं, उनके द्वारा जो बताया गया है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत की और शिकायत के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप देख सकते हैं ये जो नाला है, इस नाले को ना तो आगे से जोड़ा गया और ना ही इस नाले को, अब जब ये नाला बनाया गया 6 महीने पहले, किस मानक से बनाया गया होगा, क्या सोच से बनाया गया होगा, आखिर उन ठेकेदार की क्या मंशा रही होगी इसको बनाने के लिए, या ये जो लाखों का नाला जो बनाया गया है या केवल इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए उन्होंने कर दिया। आप देख सकते हैं 6 महीने पहले इस नाले की स्थिति बताई गई है कि 6 महीने पहले ये नाला बना लाखों के रुपए में, और लाखों रुपए का जो बंटल धात कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो ये प्रारंभ पे जोड़ा गया ना ये अंत पे जोड़ा गया, यह अधूरा कार्य डला हुआ है। यह 6 महीने पहले नाला बना हुआ है, एक पट्टी गिर जा चुकी है, दूसरी पट्टी ये है जिसमें आपको तमाम दरारें दिख जाएंगी, और उन दरारों को छुपाने के लिए तमाम रिपेयरिंग इसमें आपको दिख जाएगी। अगर आप देखिए किस तरीके से ये दरार है पूरे उसमें जिसको छुपाया जा रहा है, आगे भी इस तरीके की तमाम दरारें हैं। आप समझ सकते हैं कि फिरोजाबाद में आने वाला पैसा किस प्रकार बंटर घात किया जा रहा है, किस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस नाले से जो पानी, जो नव निर्माण रामगढ़ थाना जो बन रहा है, इसमें जब गया है, यहाँ के जो ठेकेदार है उनका भी यह आरोप है कि उनका भी इस नाले के पानी से नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि 6 महीने से अधिक समय हो गया और इस नाले को लेके ना आगे कोई पानी की निकालने की व्यवस्था हुई, ना इस नाले में पानी आने की व्यवस्था की गई। तो जब यह व्यवस्था हमारी महापौर जी को करनी ही नहीं थी, तो फिर इसको बनाने का अर्थ क्या था। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि फिरोजाबाद में जिस प्रकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, मैं यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से इतना कहना चाहूंगा, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसमें दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, दोषियों पर कठोर जुर्माना लगाया जाए, जिससे वह भविष्य में ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। अन्यथा की श्रेणी यही है कि विकास आप कितना भी कराइए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुधरने वाली है, क्योंकि एक विकास को कराने के बाद अगर हम फिर भी उसी विकास पे लगे रहे, उसी स्थिति पे लगे रहे, इस रोड को बनाने के लिए भी बताया जा रहा है करोड़ों रुपया आवंटन हुआ था, 14 लाख रुपए, 2 करोड़ ज्यादा। इस रोड को बनाने के लिए बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर हुआ, और इस नाले को बनाने के लिए 14 लाख रुपए मंजूर हुआ। जो कहीं एक क्षेत्र आगे बनाया गया, कुछ क्षेत्र ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नाले की कोई आगे पटरी ही नहीं है, न आंगने निकलने की पानी की कोई व्यवस्था है।
अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नगर निगम के ठेकेदार ने किस रूप से वो पैसा खाया। और यहाँ के जो पार्षद है उनका यहाँ तक आरोप है कि वह 14 लाख रुपए जो इस नाले के निर्माण के लिए टेंडर हुआ था उस फाइल को भी पूर्ण कर दिया गया है, उस फाइल को भी बंद कर दिया गया है। मतलब ये है कि काम पूरा हुआ नहीं, पैसा उनकी जेबों में चला गया है। ये सबसे बड़ा यहाँ आरोप है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नगर आयुक्त साहब से, जिलाधिकारी महोदय साहब से कि साहब हमारे योगी जी जिस प्रकार पूरे जिला में विकास करना चाहते हैं, जिस प्रकार वह जनता को अपने कार्यकाल में एक अच्छा विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, उस पर जो लोग आज बंटर बात करने लगे हैं, जो लोग उन ऊपर से आने वाले धन के भ्रष्टाचार के रूप में अपनी जेब, अपनी आमदनी का जरिया बनाए बैठे हुए हैं, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, मैं यही कहूंगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि छोड़ने से बहुत ही ज्यादा नुकसान सिस्टम का भी होगा और बहुत ही ज्यादा नुकसान जनता का भी होगा। और ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी चीजें समाप्त नहीं हो सकती। जय श्री राम।